वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो है उसके कार्यालय पर, और यहाँ पर क्षत्रिय समाज के ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे चुनाव को लेकर। सबसे पहले नीरज चौहान जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। चौहान साहब, पश्चिम से लेकर पूरब तक चर्चाएं इस बात की हैं कि क्षत्रिय समाज ने भाजपा को पटकनी दे दी है। सबसे पहले स्वागत, और समाज के साथ साथ मैं मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे समाज साथ में जिन लोगों ने हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सर्व समाज ने हमारे साथ मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाया। ये मुहिम हमने एक लोकसभा कैराना शुरू की थी, और उस दिन भी मैंने कहा था ये क्रांति है और ये ऐसी चिंगारी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग उठा रहे हैं, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश तक जाएगी। और आज वो हमने कर दिखाया, आप लोगों के प्रयास से हमने कर दिखाया कि किस तरीके से ये सहारनपुर चली हुई चिंगारी हिंदुस्तान के अंदर जाके उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कारनामे थे उन्हें उजागर करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया, और ये बता दिया कि क्षत्रिय समाज जब जब नाराज़ होगा इसकी अवहेलना की जाएगी, ये तब तब जवाब देगा। भाजपा को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही क्या कुछ स्थिति है। लगभग 33 के आसपास सीटें ही मिल पाई हैं इन लोगों को, और गठबंधन जो है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, इनके पास अच्छी खासी सीटें आई हैं। तो जो नाराज़गी थी, क्या वो अब ख़त्म हुई है कि नहीं हुई आप लोगों की? देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, गुजरात से लगाकर और आज पश्चिम तक, उत्तर भारत में हो चाहे पश्चिम में हो, और पूर्वांचल में भी राजपूत समाज ने बहुत साइलेंट रूप से इनको जवाब देने का काम किया है। राजा भैया से हमारी बात हुई थी। राजा भैया को जब सारे मुहिम का पता लगा कि हमारे समाज को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक धरती पर लाना चाहती है, उस एक नीति के तहत हम लोगों ने काम किया, और क्षत्रिय समाज के सभी लोगों ने, सभी पदाधिकारियों ने और हमारे संगठन के बड़े नेताओं ने मिलकर एक मुहिम तैयार की। उस मुहिम के तहत भारतीय जनता पार्टी को हराया। उत्तर प्रदेश में उसका आपको रिजल्ट देखने को मिला। अयोध्या के अंदर भी लोग हार के आए हैं, वाराणसी के अंदर आसपास सारी सीटें हारे हैं। ये केवल आपका और हमारा सहयोग है, और अन्य समाज जो हमसे जुड़ा है उसने हमसे कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ काम किया, और परिणाम आपके सामने है। ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। बबलू प्रधान, ग्राम मिर्जापुर जी। बबलू प्रधान जी, विधानसभा रामपुर। बबलू प्रधान जी, अब उत्तर प्रदेश में आपने झटका दिया है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज ने झटका दे दिया। पश्चिम तो रहा है, लेकिन उसका पूर्वांचल तक भी असर देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चाएं अब इस बात की भी हो रही हैं कि जो खतरा है वो योगी जी पे मंडरा रहा है। देखिए, जब राजपूत समाज की अवहेलना भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, जहां पर राजपूत बाहुल्य सीट थी वहां से भी इनके टिकट काट दिए गए, तो राजपूत समाज में एक चिंगारी चली। और जो राजपूत युवा वर्ग है, इस समय बहुत पढ़ा लिखा है, उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी राजपूतों का अपमान कर रही है, दबाने का कार्य कर रही है। विशेष तौर से अमित शाह द्वारा राजपूतों के खिलाफ जो मुहिम चली, ये उसका जवाब था। लेकिन जो इसका जो असर है वो तो काफ़ी दूर तक गया। नहीं, राजपूत वो कौम है, हम तमिलनाडु तक, हम राजपूतों की काफ़ी संख्या तमिलनाडु में भी है। राजपूत एक ऐसी कौम है कि इसकी शायद 36 कौम लगकर चलती हैं। जब जब राजपूत ने किसी भी पार्टी का विरोध किया है तो उसका रिजल्ट सामने आया है। लेकिन जो एक सवाल मैंने आपसे किया था कि खतरा जो है वो योगी जी भी मंडरा रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको कैसे देखते हैं फिर आप? नहीं, यही 2027 में तो अभी समय है। राजपूत जिस तरह स्थिति बदली है, अभी हमारी बिरादरी की और सर्व समाज की मीटिंग होंगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। पतराज चौहान, राजपूत सभा अध्यक्ष, नैनपाल सिंह चौहान जी। ये जो उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो गई हैं भाजपा की, तो नुकसान तो भाजपा को दिया ही है। चर्चाएं हैं कि क्षत्रिय समाज ने बड़ा खेल कर दिया है पार्टी के साथ, लेकिन इसका तो खामियाजा फिर योगी जी को भुगतना पड़ सकता है 27 में। देखिए, हमने 2 सीट मांगी थी कि कराना से प्रदीप को हटा दो, मुझे फटना करते बालान को हटा दो, और 2 नहीं दी, 100 खो दी। अच्छा। हमने जी बार बार कहा कि भाई प्रदीप ने जातिवाद फैलाया यहाँ से,
तो आप इसका टिकट काट दो और किसी को टिकट दो 36 गाँव में आज, तो हम सोचेंगे। तो रही बात योगी जी की, योगी जी तो अपने दम पे है। आपने देखा था वहाँ राजस्थान में क्या कहा था, वसुंधरा तेरी खैरनी मोदी तो बैरनी, तो इसलिए हमने भी नारा दिया था भाई योगी से बैरनी मोदी तेरी खैरनी। और ये मुहिम जो चली थी बाबा को बचाने की थी, बाबा को भी ये पीछे धरने लगे थे जो अमित शाह और मोदी जी, इन्होंने कई जगह तो ऐसा भी करा कि बाबा की आवाज़ भी लिया, तो बाबा ने तो काम रखे, बाबा पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। रही बात इसकी कि हमने जब स्टार्टिंग चली थी चिंगारी ननोत्ते से, हम 1 महीना सोए नहीं थे, और जैसे हमारे माँ बहनों को गाड़ी दी गई थी, हमने कहा था इसका जवाब वोट से देंगे। हमने किसी के बारे में आप शब्द नहीं कहा, और हम उसी दिन लग गए थे, और हम 1 महीना सोए नहीं थे, और हमने पंचायतें करी, खेड़ा में करी, ननौत्ता में करी, हरियाणा में करी, और ये लखवा में करी, गाजियाबाद में करी। पूरे देश में कहे थे कि पूरे देश में राजपूत बीजेपी को वोट नहीं देगा, तो इसका असर आपको देखने को मिल गया। कल तक कह रहे थे 400 पार 400 पार, तो फिर तो कलेजा ठंडा हो गया होगा फिर तो आपका। ठंडा क्यों नहीं हुआ? ठंडा इस तरह ठंडा क्या पहुंचेगी जी, जिसने हमारे इतिहास के लिए छेड़छाड़ बार बार हो रही है, हमारे मान सम्मान के लिए। हमने रियासतें दान कर दी, हमने अपने किले दान कर दिए, हमने अपनी ज़मीन दान कर दी, और क्या दान करें? मान सम्मान दान कर दें क्या? तो मान सम्मान का भूखा राजपूत है, मान सम्मान उठे पहुंचेगी तो राजपूत कमी नहीं छोड़ने का। आपने तो योगी जी की भी नहीं मानी, सहारनपुर आए, रोड शो किया, बड़गांव में रैली करी कि भाई ध्यान रखिए, लेकिन उसके बाद भी हरा दिया आपने सहारनपुर। ऐसे योगी ने मन तक आए नहीं, योगी ने पता था तेरा भी इलाज करने लग रहे हैं, योगी ने मनते ही नहीं कहा। योगी 7 बार आने की जरूरत थी योगी को, योगी तो 1 बार आता था। योगी ने कहता है घुमा दे, कुछ जिला पंचायत लड़ रहे हो, प्रधान लड़ रहे हो, मन तक ही नहीं। गाजियाबाद में रायना सिंह ने गया था, भाई तो ये तो क्रांति की भूमि है, यहाँ तक क्रांति पर स्टार्ट होती है, इसके मायने जाते, उन्हें पता है, था इलाज कर दिया। ठीक है नीरज चौहान जी, योगी आदित्यनाथ भी आए थे मनाने के लिए, उसके बाद उन्होंने भी कहा था, मंच से भी कहा था कि भाई एकजुट रहिए, वोट कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे देखिएगा, योगी जी हों चाहे माननीय राजनाथ सिंह जी हों, हमारे बड़े नेता हैं समाज के, इन लोगों की तरफ से कोई भी इस तरह का इशारा हमारे समाज के नेताओं को या हमारे संगठन को कोई नहीं किया गया कि जिसका संदेश हम देने का काम करें कि हमारे नेता नाराज़ हैं। उन लोगों का साफ इशारा था कि हमारी भी अवहेलना की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी पार्टी द्वारा, गुजरात के 2 लोगों के द्वारा हमारी अवहेलना की जा रही है। उनका इशारा साफ था, उसी इशारे पे चलकर हम लोगों ने काम किया और इनको जवाब दिया। अच्छा, एक सवाल और करूँगा आपसे। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली उनसे अलग हुए, तो देखिएगा, जयंत चौधरी को जो है एक किस्म का सौदा किया गया, उनके दादा के नाम पर, चौधरी चरण सिंह के नाम पर, और जयंत चौधरी को जो है राज्यसभा भेजने के नाम पर। जब राज्यसभा समाजवादी ने भेज दिया था उनको, उसके बावजूद भी जयंत चौधरी हमें छोड़ के चले गए, और जाने के बाद शायद उन्होंने गलतफहमी ये पाल ली पश्चिम के अंदर, उन्होंने आके, और अमित शाह ने भी आके एक बात कही कि ये जाट लैंड है। जाट लैंड का जवाब इसी के बेस पे चलता हुआ हमारे जो मुजफ्फरनगर के सांसद थे, उन्होंने कहा कि ये सब जाट लैंड है और ये सब मजदूर हैं, केवल अगर यहाँ काश्तकार है या किसान है वो केवल और केवल जाट है। उसी के जवाब में हम लोगों ने मुजफ्फरनगर की सीट हराई, उसका जवाब जयंत को भी दिया और जाट लैंड कहने वाले को भी दिया कि योगी जी आप अगर हमें इशारा कर देते कि हमारा सम्मान बचा के रखेंगे तो हम उनके साथ चलते। लेकिन जहाँ योगी जी का सम्मान नहीं बच रहा था, हमारे शीर्ष नेताओं का सम्मान नहीं बच रहा था, तो हम किसकी सुनते? मजबूरन हमें इनको जवाब देना पड़ा और आईना दिखाया। गुस्से की आग कब ठंडी होगी? आग तो ठंडी हो ही गई। अब हमारा तो जो मकसद था वो संपूर्ण हुआ और हमने बीजेपी को अपना सही रास्ते पर पहुंचा दिया। आगे इस तरह से ही चलता रहेगा और हमारा क्षत्रिय समाज हमेशा अच्छे काम के लिए काम करता रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिन वजहों की वजह से आप भाजपा से अलग हुआ है क्षत्रिय समाज, अगर वही चीज़ें कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने फिर आपके सामने खड़ी कर दी तो? नहीं, देखिएगा, क्षत्रिय समाज एक हिंदुत्व समाज है और भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों का सौदा किया था कि केवल और केवल अगर हिंदुस्तान में कोई हिंदू है तो क्षत्रिय है। सारी जिम्मेदारी हम लोग पर डाली जाती थी। मंदिर बना, वहाँ पर हमारी जरूरत पड़ी कमेटी के अंदर, इन्होंने वहाँ हमारी अवहेलना की। कल चुनाव हुए, चुनाव के अंदर टिकट देने में हमारी अवहेलना की। अगर इस तरह की अवहेलना हमारी, चाहे वो समाजवादी हो और चाहे कांग्रेस हो, अगर दोबारा कोई पार्टी इस तरह की सोचेगी तो उसका इलाज यही होगा जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ।
आप क्या कहेंगे इस पर कि अगर कांग्रेस के समय में या समाजवादी पार्टी के टाइम में भी इस तरह को देखने को मिला क्षत्रिय समाज के खिलाफ, तो क्या रुख रहेगा आप लोगों का? उन्हें भी जवाब दिया जाएगा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को दिया गया उसी तरह उनको भी दिया जाएगा। राजपूत समाज दबने वाला नहीं है, पार्टी कोई भी हो। ऐसा क्या हो कि जो गुस्सा ठंडा हो क्षत्रिय समाज का? देखिए, गुस्सा तो राजपूत को आ जा तो बहुत बुरा भारी पड़ जा। गुस्से तो कोई बात नहीं थी, वो तो मान सम्मान के लिए अपनी हमने बताया था भाई हम इसका जवाब देंगे, वो जवाब दिया। गुस्सा ना मैं था ना गुस्सा हमारा था, गुस्से की बात हमारी है ही नहीं। रही बात आप जो बोल रहे थे अभी कि कांग्रेस या सपा या कोई सी पार्टी भी, इसका राजपूतों का इतिहास रहा। जिस पार्टी को चाह बना दिया, जिस पार्टी उठाया ले, क्योंकि राजपूत समाज के साथ 36 कौम लगती है। अक्षत्रिय क्यों कहते हैं? अक्षत्रिय इसलिए कहते हैं कि ये सबकी मेरा जो रक्षा करने वाले थे, इसलिए राजपूत के सब लोग लगते हैं। मैं जानते हैं भाई आपकी मतलब आपकी मदद करेंगे, आप साथ लाएंगे, तो जिनका राजपूत चलता है ना, तो 36 कौम चल देती है उधर ही। ठीक है, तो ये सहारनपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है उस पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो क्षत्रिय समाज के साथ किया है शायद उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं जो घटी हैं। इसके अलावा कई तरह के आरोप अभी भी इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर यह भी कहना है कि नुकसान हुआ है, तो यही कहीं ना कहीं हमारी भी असली जीत है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।